ये है करचम डैम। किन्नौर में एंट्री करते ही हमें बाइक की एंट्री करवानी पड़ती है इधर। करचम डैम से आगे सिटकुल तक सारा रास्ता ऐसे ही मिलेगा शायद। तो अभी मैं सांगला पहुंच गया हूँ। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी यहाँ पे किन्नौर में एंट्री करते ही हमें बाइक की एंट्री करवानी पड़ती है इधर। सारी डिटेल्स वगैरह, ओनर की डिटेल, खुद की डिटेल, बाइक की। The right place for you. The right place for you. अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं कभी तो हमेशा सिर्फ अपनी लेन में ही राइड करें, अपोजिट लेन में ना जाएं, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। यहाँ पे सभी जो मोड़ हैं वो ब्लाइंड है। आगे से हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है, बाइक है, कोई गाड़ी है, और हमारे जो साइड में है वो गहरी खाई है, तो इधर उधर करने के लिए भी जगह नहीं होती है। आई थिंक अभी थोड़ी आगे सुसाइड पॉइंट आने वाला है। काफ़ी सालों से मैं इन रोड्स को वीडियोस में देखता था, और आज जब खुद ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे अलग से अच्छा सा लग रहा है काफ़ी। ये जो पॉइंट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है सुसाइड पॉइंट शायद। तो अभी मैं रुका हूँ सुसाइड पॉइंट पे। अभी ये 2-3 जगह मुझे दिखाई दे रही हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि इनमें से सुसाइड पॉइंट कौन सा है। तो ये मेरा सेकंड ब्रेक है। मैं पहले रुका था, सॉरी थर्ड ब्रेक। मैं पहले रुका था एक बार एक क्लिप लेने के लिए, सेकंड टाइम मैं रुका हूँ था चेक पोस्ट पे, और अभी ये मेरा थर्ड ब्रेक है। और इस जगह को सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, एकदम इसके नीचे बिल्कुल गहरी खाई है, और ये एक पत्थर बाहर निकला हुआ है, इसकी वजह से इसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। पहले यहाँ पे ये ग्रिल वगैरह, ड्रिलिंग वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो लोग काफ़ी वहाँ बैठ बैठ के भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे। तो कुछ इंसिडेंट्स की वजह से बाद में ये लगा दी गई है एज सेफ्टी के लिए। और नीचे है सतलुज रिवर, आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खाई कितनी गहरी है, ये देखिए। और ये खड़ी हुई है मेरी बाइक। बाइक अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। अभी मैं पानी वगैरह पीऊँगा और निकलूँगा आगे के लिए।
तो अभी मैंने भावनगर क्रॉस कर लिया था। अभी मैं हूँ भावनगर से 3-4 किलोमीटर आगे। और यार ये जो व्यू है ये कुछ अलग ही है। यहाँ पे जो ये माउंटेन्स हैं इनसे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पत्थर गिरने का। रास्ते में काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स हैं। अभी यहाँ पे सतलुज पे कोई डैम है यहाँ पे, बट मैं रुक नहीं सकता। अगर आगे कहीं सेफ होगा रास्ता तो मैं रुकूंगा। अगर चलते चलते दिखे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर हमें भी कोई भी राइडर, आपको भी कोई मिले तो प्रेज़ ज़रूर कीजिए। इससे राइडर की ओनली स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कोई मुसीबत में है, कोई बाइक ख़राब है और अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें भी कभी न कभी हेल्प की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर हम दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा। टिकोंगपियो यहाँ से 44 किलोमीटर्स। अभी वेदर थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। जल्दी से जल्दी मैं किसी सेफ लोकेशन पे पहुंच जाता हूं। अगर रास्ते में बारिश वगैरह होगी तो मुझे अपने बैग में से सारा रेन गेयर निकाल के पहनना पड़ेगा। माउंटेन्स का साइज आपको दिखाई दे रहा होगा, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है गोप्रो में उतना साइज नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे माउंटेन्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। अभी मेरी बाइक में 3 पॉइंट बचे हुए पेट्रोल के, तो मैं यहीं से रिफ्यूल करवा लेता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 98.17। इस एरिया में लैंडस्लाइडिंग की वजह से पत्थर ज़्यादा गिरते हैं शायद, क्योंकि काफ़ी पीछे से ही पत्थर वाला एरिया चल रहा है। कहीं पे रुक भी नहीं सकते बीच में। पत्थर गिरने का डर रहता है। मेरी बाइक में फ्यूल थोड़ा अभी बचा हुआ था, फिर भी मैंने रिफ्यूल करवा लिया है। नारकंडा और रामपुर के बीच में एप्पल के ट्रीज थे और भी छोटी मोटी फसलें थी, बट उसके बाद से कोई भी फार्मिंग मुझे दिखाई नहीं दी है।
अगर अंदर कहीं हो तो पता नहीं, बट रोड के साथ साथ में कोई भी फसल मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, तो शायद किसी भी फसल के लिए यहाँ का वेदर सूटेबल नहीं होगा। अभी रिकांगपिओ यहाँ से 32 किलोमीटर, सांगला 27 किलोमीटर्स। मुझे जाना है सांगला, सांगला से आगे है फिर चिटकुल। तो ये मुझे पहला टेम्परेरी ब्रिज मिला है। अभी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं परमानेंट ब्रिज नहीं बनाए जाते बॉर्डर के नज़दीक। यहाँ पे पत्थर गिरने का काफ़ी खतरा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सड़क के किनारे किनारे वायर की फेंसिंग बना के वहाँ पे पत्थरों को रोका गया है ताकि ऊपर से जो पत्थर आए वो सड़क पे ना गिरें। In the right place with you. तो ये आ चुका है डैम। इस डैम से अगर हमें सांगला और चिटकुल जाना है तो हमें राइट जाना पड़ेगा, और कल्पा और रिकांगपिओ के लिए हमें जाना पड़ेगा स्ट्रेट। तो अभी मुझे जाना है राइट चिटकुल की तरफ। ये है करचम डैम। सांगला के लिए लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाएगा सांगला और स्ट्रेट जाएगा सपनी। तो हमें जाना है लेफ्ट। चिटकुल 41। चिटकुल के लिए ये एक नैरो रोड है, कहीं कहीं पे थोड़ी सी वाइड है, काफ़ी जगह पे नैरो है। किचम डैम से आगे चिटकुल तक सारा रास्ता ऐसे ही मिलेगा शायद। ये रोड काफ़ी नैरो है, तो जब भी मोड़ आता है तो आपको काफ़ी ध्यान से फोन दे के क्रॉस करना पड़ता है। सांगला 11 कुप्पा 7। तो आप कभी भी ऐसे रोड पे ओवर स्पीडिंग ना करें,
क्योंकि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो हमारे राइट साइड में खाई है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाइक के गिरने का, सीधा बाइक खाई में जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सोलो राइडिंग कर रहे हैं तो आप इस रोड को दिन में ही क्रॉस कर लें, सूरज रहते रहते। रात में ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर बीच में कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अभी भी एक दो जो लोकल व्हीकल थे वो, और एक बीच में एक ढाबा आया था, बस उसके अलावा कोई नहीं है। अगर आप रात में किसी तो अभी मैं सांगला पहुंच गया हूं। यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है। ये सामने जो कैफ़े, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था। और जो लास्ट क्लिप आपने देखी उसके बाद गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी। रास्ते में कोई भी सेफ़ जगह नहीं थी रुकने के लिए, इसलिए मैं नहीं रुका और सीधा सांगला आके रुका हूँ। और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की सी। A few minutes later. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं सांगला में ही कोई होम स्टे या होटल वगैरह ले लेता हूँ, ताकि फिर यहाँ पे अपना लगेज रख के मैं बाद में चिटकुल जाऊँगा, फिर चिटकुल से वापस आ जाऊँगा। अभी टाइम हुआ है 2:30, ताकि मैं सुबह फिर जल्दी निकल सकूँ कोंगपियो की साइड, वरना मेरा सुबह चिटकुल से यहाँ तक 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। ये काफ़ी अच्छा व्यू है रिवर का इधर। अभी मैं आता तो मेरी बाइक खड़ी है उधर कैफे के सामने। हाँ, यहाँ से चिटकुल का कितना टाइम लगेगा लगभग? चिटकुल यहाँ से 1 घंटा लगता है। अच्छा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ कि सुबह फिर मैं वापस जल्दी निकल जाऊँ, वरना वहाँ से यहाँ तक का 1 घंटा और लगेगा। अभी तो जाके वापस आराम से आ जाएंगे ना। बारिश वगैरह का यहाँ पे क्या सीन है? अभी तो बरसात का मौसम ही चल रहा है। मैं बाइक लेके आता हूँ। तो अभी मैंने महिमा होटल में रूम ले लिया है। If you like the video, then give it a thumbs up and do subscribe to my channel.